न्यायालय में पुलिस को सबूत सौंपने होंगे। सबूत, आखिर लड़ाई क्यों होती थी, किस तरह की लड़ाई होती थी, कत्ल कैसे हुआ, किस हथियार का इस्तेमाल हुआ, कहां है वो हथियार, कहां है वो कपड़े। आफताब से दिल्ली पुलिस ने कुछ इस तरह के 50 प्रश्न तैयार किए हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस ने सवालों की एक लंबी सूची तैयार कर ली है और जैसे ही पहले पॉलीग्राफ टेस्ट और फिर नार्को एनालिसिस टेस्ट, जैसे ही अदालत की हरी झंडी मिलती है, यह प्रक्रिया अगले 10 दिन में हो सकती है। जब आफताब का नार्को टेस्ट होगा, वो होश में नहीं होगा, वो सच्चाई छिपाने की हालत में नहीं होगा। टेस्ट से पहले उसे नार्को करने वाली टीम एक खास दवा का इंजेक्शन देगी। वो खास दवा आफताब के शरीर में जाते ही धीरे धीरे आफताब के दिमाग की 7 परतों के ताले खुलने लगेंगे और तब जांच टीम उससे सवाल दागेगी। दिल्ली पुलिस ने आफताब से पूछे जाने वाले 50 सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। उनमें 10 अहम सवाल जिनके जवाब नार्को टेस्ट में दिल्ली पुलिस जानना चाहती है, वो इस तरह हैं। 1. क्या तुमने श्रद्धा की हत्या की है? 2. तुमने श्रद्धा को क्यों मारा? 3. क्या तुमने श्रद्धा की बॉडी को काटा था और उसे कहां फेंका? 4. मर्डर के बाद तुमने घर की सफाई कैसे की? 5. तुम दोनों अचानक दिल्ली क्यों शिफ्ट हुए? 6. क्या तुम दोनों में लड़ाई होती थी? 7. क्या तुम श्रद्धा की पिटाई करते थे? 8. क्या तुम्हें श्रद्धा की याद आती है? 9. तुम खुद को दोषी मानते हो? 10. श्रद्धा के मर्डर के बाद तुमने कितनी लड़कियों को डेट किया? तो क्या नार्को टेस्ट से श्रद्धा वॉलकर के मर्डर की मिस्ट्री सामने आ जाएगी? क्या जो उसने बताया है उसके अलावा भी कुछ सच है? ये सारे सवालों के जवाब नार्को टेस्ट से मिलने की पूरी उम्मीद है और मुझे लगता है कि उस डोज के बाद मेंटली वो अगर सरेंडर कर चुका है तो वो बहुत ज्यादा देर तक उन चीजों को छुपा नहीं पाएगा, गुमराह नहीं कर पाएगा। जहां तक नार्को टेस्ट की बात है तो उसकी मंजूरी कोर्ट ने भले ही दे दी है, लेकिन उसकी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है। टेस्ट के दौरान मेडिकल बैकग्राउंड एक्सपर्ट्स रहते हैं, उनमें डॉक्टर और एनेस्थीसिया देने वाले से लेकर मनोवैज्ञानिक तक शामिल रहते हैं। चुनौतियां और भी हैं। आफताब पुलिस की पूछताछ में सवालों के जवाब तो दे रहा है, लेकिन अगर वो सच बोल रहा है तो पुलिस को सबूत क्यों नहीं मिल रहे? और अगर झूठ बोल रहा है तो क्या गारंटी है कि नार्को टेस्ट से सच्चाई बाहर आ जाएगी? जितनी आसानी से आफताब ने नार्को टेस्ट की मंजूरी दे दी है, उससे 2 शक पैदा होते हैं। एक तो ये कि उसे पूरा भरोसा है कि वो नार्को टेस्ट में भी सच को छिपा लेगा, और दूसरी ये कि क्या उसने सबको सच बता दिया है। बहरहाल, श्रद्धा के साथ आफताब कितनी दरिंदगी करता था, इसकी कहानी श्रद्धा के मैनेजर और दोस्त बता चुके हैं। मुंबई की वसई पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम से उन्होंने जो कहा वो सुनकर रूह कांप उठती है। ये मैंने यही इन्फॉर्मेशन शेयर की कि जो उसके साथ में हाथापाई हुई थी नवंबर में और जो फर्स्ट टाइम में वो श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था, बस वही डिटेल मैंने शेयर। उसके बाद क्या किया आपने जब आपको मालूम पड़ा? तो तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के थ्रू, यहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज कराया गया। क्या इसके पहले कभी श्रद्धा ने आपको बताया कि उसके, क्योंकि आप नहीं, उससे पहले मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। वो दिन उनके साथ मारपीट हुई थी और उनको चोक किया गया था, मतलब गला दबाया गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को वो घर से बचा के भाग के आई थी। तो उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए था, जिसकी वजह से मैं उनको पुलिस स्टेशन लेके गया। आफताब ने अब तक अपने शातिराना अंदाज से सबूतों को मिटाया और पुलिस को भटकाया है। नार्को टेस्ट पुलिस उससे सच उगलवा लेगी, इस पर संदेह बरकरार है। मुंबई से पारस दामा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, आज तक।